कहानी की शुरुआत साल 1950 से होती है, जब अमेरिका के एक वीरान इलाके में आसमान से एक रहस्यमयी मिटियोराइट आकर एक गुप्त मिलिट्री बेस के पास गिरता है। इस अजीब घटना के तुरंत बाद वहां कुछ भयानक और विशालकाय मॉन्स्टर्स जन्म लेते हैं। देखते ही देखते वे बेस पर हमला बोल देते हैं। इस हमले के बाद केवल 4 सैनिक ही जिंदा बच पाते हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही समय में 2 और सैनिक उन मॉन्स्टर्स के तेज पंजों का शिकार बन जाते हैं। अब सिर्फ 2 ही बचे थे, जो अपनी जान बचाने के लिए अंधेरी टनल की ओर भागते हैं, लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं देती। थोड़ी ही देर में उनमें से एक और पकड़ा जाता है। अब सिर्फ एक अकेला सैनिक रह जाता है। वह डर के मारे टनल में रास्ता तलाशता हुआ आगे बढ़ता है। चारों तरफ इतना गहरा अंधेरा था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वह पीछे मुड़कर देखता है और उसके सामने एक बेहद डरावना जीव खड़ा होता है, बिल्कुल एक विशाल चींटी जैसा। सैनिक अपनी बंदूक की सारी गोलियां उस पर दाग देता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। आखिरकार वह भी उसी भयानक क्रिएचर का शिकार बन जाता है। तब से लेकर आज तक उस जगह को किसी ने छूने की हिम्मत नहीं की। अब कहानी पहुंचती है आज के समय में, जहां हम 2 दोस्तों को देखते हैं जो अपने पिकअप ट्रक में उसी रेगिस्तान से गुजर रहे होते हैं। अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ियों के पास रुक जाती है। एक दोस्त कहता है कि उसे जमीन पर कुछ अजीब मिला है। दोनों नीचे उतरकर देखते हैं तो वहां गोलियों के कई खोखे पड़े होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद यहाँ कभी कोई लड़ाई हुई होगी, लेकिन तभी उनकी नजर एक और डरावनी चीज पर पड़ती है, एक इंसान का कटा हुआ हाथ। ये देखकर दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, अचानक एक विशाल चींटी जैसा मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। चारों तरफ खून फैल जाता है। एक दोस्त किसी तरह भागकर ट्रक की ओर दौड़ता है, लेकिन वह मॉन्स्टर उससे भी तेज होता है और कुछ ही पलों में उसे भी पकड़ लेता है। अगली सुबह रेगिस्तान के पास बसे एक छोटे से शहर में ब्रायन नाम का लड़का अपने घर में बैठा अपनी पसंदीदा फिल्म देख रहा होता है। फिल्म का नाम है द इरेडिकेटर, जिसमें उसका फेवरेट हीरो जॉन केज एक बहादुर बाइकर बनकर एक लड़की को ज़ॉम्बी से बचाता है। ब्रायन मन ही मन सोचता है कि काश उसमें भी इतनी हिम्मत होती तो वह लीसा को अपने दिल की बात बता पाता। तभी उसका दोस्त लूकस वहां पहुंचता है और उसे याद दिलाता है कि आज उसकी बर्थडे पार्टी है, जो रेगिस्तान के बीच एक क्लब में होने वाली है। लूकस अपनी मॉडिफाइड बाइक पर जाने वाला था, जिसे ब्रायन ने खुद और ज्यादा पावरफुल बनाया था। दोनों ट्रक में बैठकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में लूकस एक सरप्राइज देता है। वह लीसा को भी पार्टी के लिए बुला लेता है। लीसा को देखते ही ब्रायन की हालत खराब हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या बोले। तीनों साथ में पार्टी की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें टिम और क्रेग नाम के 2 भाई मिलते हैं, जो अपनी बाइक्स पर खतरनाक स्टंट कर रहे होते हैं। लूकस को उनका रवैया पसंद नहीं आता। वह चलते ट्रक से ही अपनी बाइक पर चढ़कर उनसे रेस लगाने लगता है। रेत के टीलों पर तेज रफ्तार से कूदते हुए आखिरकार वह उन्हें पीछे छोड़ देता है। सभी लोग क्लब पहुंच जाते हैं, लेकिन टिम और क्रेग उसे चीटिंग का आरोप लगाते हैं। लूकस उनकी बातों से नहीं डरता और दोबारा रेस का चैलेंज दे देता है। ब्रायन उसे समझाता है कि लड़ाई छोड़कर पार्टी एंजॉय करे। उधर लीसा अपनी दोस्तों के साथ होती है। लूकस ब्रायन को हिम्मत देता है कि वह जाकर उससे बात करे। ब्रायन कोशिश करता है, लेकिन तभी क्रेग पहले ही लीसा के पास पहुंच जाता है। यह देखकर ब्रायन का दिल टूट जाता है और वह चुपचाप पार्टी छोड़कर रेगिस्तान की ओर निकल जाता है। इधर पार्टी में लूकस सबको एक बड़ा सरप्राइज देने की तैयारी करता है। वह अनाउंस करता है कि उसने ब्रायन के पसंदीदा हीरो जॉन केज को भी बुलाया है, लेकिन जब वह ब्रायन को ढूंढता है तो वह वहां नहीं मिलता। उसे समझ आ जाता है कि ब्रायन बाहर चला गया है। ब्रायन अकेले रेगिस्तान में भटक रहा होता है। तभी उसे एक पुराना पिकअप ट्रक दिखाई देता है। अचानक पीछे से लूकस आकर उसे डरा देता है और वापस पार्टी चलने को कहता है, लेकिन ब्रायन मना कर देता है और कहता है कि वह लीसा के लायक नहीं है। तभी लूकस की नजर एक गुफा के दरवाजे पर पड़ती है। वह अंदर जाने का फैसला करता है, जबकि ब्रायन मना करता है। फिर भी दोनों अंदर चले जाते हैं और दूसरी तरफ पहुंचकर एक पुराना बंद पड़ा मिलिट्री बेस देखते हैं। उधर लीसा भी पार्टी छोड़कर उन्हें ढूंढने निकल पड़ती है। इसी दौरान क्रेग उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन लीसा उसे जोरदार लात मारकर भगा देती है और खुद भी बेस की तरफ बढ़ जाती है। इधर ब्रायन और लूकस बेस के अंदर घूमते हुए एक अंधेरे कमरे में पहुंचते हैं, जहां हर तरफ जाले और अजीब हरा चिपचिपा पदार्थ फैला होता है। तभी दीवार के अंदर से किसी की चीख सुनाई देती है। डर के मारे ब्रायन तुरंत वहां से निकलने को कहता है। दोनों बाहर जाने लगते हैं, लेकिन एग्जिट पर एक विशाल चींटी खड़ी होती है। वे चुपचाप दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं। लूकस लीसा को फोन करके सब बताता है, लेकिन वह इसे मजाक समझती है। फोन कटने के बाद दोनों हथियार ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ रसोई का सामान मिलता है। मजबूरी में वे बर्तन और कड़छियां उठा लेते हैं।
तभी गलती से एक रैक गिर जाता है और जोरदार आवाज होती है। आवाज सुनकर वह मॉन्स्टर उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। दोनों भागकर कैफेटेरिया की ओर जाते हैं। मॉन्स्टर लूकस की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी ब्रायन आवाज करके उसका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। अगले ही पल मॉन्स्टर उसे पकड़कर घसीटने लगता है। लूकस उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन खुद भी फंस जाता है। अब दोनों मौत के करीब होते हैं। तभी अचानक पीछे से लीसा पहुंचती है। उसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है और वह बिना डरे उस विशाल चींटी पर हमला करती है और आखिरकार उसे मार गिराती है। वह बताती है कि जब वे वापस नहीं आए तो उसे शक हुआ और वह देखने चली आई। ब्रायन और लूकस उसे देखकर बहुत खुश थे, लेकिन तभी लीसा की नजर कैफेटेरिया में लगे एक बोर्ड पर पड़ी। उस पर लिखा था कि घायल चींटियों के शरीर से एक खास तरह की गंध निकलती है जो बाकी चींटियों को तुरंत आकर्षित करती है। इसका मतलब साफ था, ये मिलिट्री बेस पहले से ही इन दैत्याकार चींटियों पर रिसर्च कर रहा था। और तभी कैफेटेरिया में और भी चींटियां आने लगीं। वे मरी हुई चींटी की महक से खींची चली आ रही थीं। तीनों बिना समय गवाए वहां से भागे और सीधे कंट्रोल रूम में पहुंचे। वहां लगे कैमरों में साफ दिख रहा था कि कई और चींटियां अलग अलग कमरों में बंद थीं। तभी ब्रायन की नजर एक गन सिस्टम पर पड़ी जो कैमरों से जुड़ा हुआ था। उसने तुरंत कंप्यूटर संभाला और चींटियों पर फायरिंग शुरू कर दी जैसे कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। उसी दौरान स्क्रीन पर एक पुरानी रिकॉर्डिंग चलने लगी। उसमें एक साइंटिस्ट डॉक्टर रेनर दिखाई दिया। उसने बताया कि 1950 में जो उल्का पिंड यहाँ गिरा था उसमें एलियन डीएनए मौजूद था। मिलिट्री ने उस डीएनए को चींटियों और बड़ी मकड़ियों के डीएनए के साथ मिलाकर प्रयोग किए। नतीजा यह हुआ कि चींटियां असामान्य रूप से बड़ी और ताकतवर हो गईं। उन्हें खास कमरों में बंद करके रिसर्च किया जा रहा था। समय के साथ वे बेहद बुद्धिमान भी हो गईं। एक दिन उनकी रानी चालाकी से भाग निकली और थोड़े ही समय में उसने कई अंडे दे दिए। लेकिन उन अंडों के विकास के लिए एथेनॉल जरूरी था जो रेगिस्तान में उपलब्ध नहीं था। इसलिए चींटियां बेस के अंदर ही सीमित रहीं। लेकिन अगर वे बाहर निकल जातीं तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती थी। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही लूकस ने राहत की सांस ली और कहा कि अब डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिना एथेनॉल के ये चींटियां और नहीं बढ़ सकती। लेकिन तभी लीसा को एक खतरनाक बात समझ आई। पार्टी में जो शराब लाई गई थी उसमें तो एथेनॉल मौजूद है। अगर चींटियां वहां पहुंच गईं तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। यह समझते ही ब्रायन ने फैसला किया कि उन्हें तुरंत क्लब जाकर सबको चेतावनी देनी होगी। उधर क्लब में पार्टी अब भी पूरे जोश में चल रही थी। एक लड़का स्प्रे से ड्रिंक्स उड़ा रहा था। तभी दूसरा लड़का और शराब लेने के लिए गया। वहां उसने देखा एक विशाल चींटी पूरा बैरल पी रही थी। वह डर के मारे चिल्लाया और भागने लगा, लेकिन चींटी ने बैरल उसके ऊपर फेंक दिया और वह वहीं बेहोश हो गया। इसके बाद वह मॉन्स्टर सीधे पार्टी के बीच घुस आया। उसने एक लड़की पर चिपचिपा पदार्थ फेंका जिससे उसका चेहरा पिघलने लगा। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। चींटी ने आवाज निकालकर अपने बाकी साथियों को भी बुला लिया। अब कई चींटियां क्लब में घुस चुकी थीं। वे शराब पर टूट पड़ी ताकि अपनी संख्या बढ़ा सकें और साथ ही लोगों पर हमला भी करने लगीं। कुछ ही पलों में पूरा क्लब चींटियों से भर गया। लोग जान बचाकर भागने लगे, लेकिन कई लोग उनके शिकार बन गए। शुरुआत में दिखे टिम और क्रेग भी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चींटियां उनसे ज्यादा तेज होती हैं और क्रेग को पकड़ लेती हैं। कुछ ही देर बाद ब्रायन, लूकस और लीसा क्लब पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि जगह पूरी तरह खाली है, सिर्फ खून के निशान बचे हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि हालात उनकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। तीनों फैसला करते हैं कि शहर जाकर पुलिस को खबर देंगे। लेकिन जैसे ही वे निकलने लगते हैं, एक विशाल चींटी उनके ट्रक पर कूद पड़ती है और हमला कर देती है। वे तुरंत बाहर कूदते हैं और पास खड़ी 2 मोटरसाइकिल्स उठाकर भाग निकलते हैं। लूकस आगे निकल जाता है जबकि ब्रायन और लीसा उसके पीछे चलते हैं। चींटियां लगातार उनका पीछा कर रही होती हैं। बचने के लिए वे अलग अलग रास्ते चुनते हैं। ब्रायन तेजी से पहाड़ी की ऊंचाई तक पहुंच जाता है जहां सामने एक गहरी खाई होती है। बिना सोचे वह बाइक को उछालने की कोशिश करता है, लेकिन लीसा समय रहते ब्रेक लगा देती है। वह गुस्से में पूछती है कि इतनी खतरनाक हरकत क्यों की। ब्रायन कहता है कि वह लूकस जैसा बनने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे लगता था कि लीसा उसे ही पसंद करती है। इस पर लीसा सच बता देती है कि लूकस उसके लिए सिर्फ भाई जैसा है और वह हमेशा से ब्रायन को पसंद करती थी। वह उसी के लिए पार्टी में आई थी। यह सुनकर ब्रायन हैरान रह जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, अचानक एक विशाल चींटी आकर लीसा को पकड़ लेती है और उसे घसीटते हुए ले जाती है। ब्रायन उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। कुछ देर बाद लूकस वहां पहुंचता है।
ब्रायन उसे सब कुछ बताता है और मदद मांगता है। दोनों तुरंत उस दिशा में बढ़ते हैं जहां आखिरी बार चींटी गई थी। आगे उन्हें एक गुफा मिलती है। गुफा के अंदर हर तरफ वही चिपचिपा हरा पदार्थ फैला होता है और अंडे चमक रहे होते हैं। अब जब चींटियों को एथेनॉल मिल गया था तो अंडे फूटने वाले थे और उनकी संख्या तेजी से बढ़ने वाली थी। अंदर ब्रायन देखता है कि कई लोग जिंदा हैं, लेकिन एक चिपचिपे जाल में फंसे हुए हैं। उनमें लीसा भी शामिल है। वह उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, तभी एक विशाल चींटी हमला करने आती है। अचानक गोली चलने की आवाज आती है और चींटी गिर जाती है। ये डॉक्टर रेनेट था जो वहां पहुंच चुका था। रास्ता साफ होते ही ब्रायन फिर से लीसा को छुड़ाने लगता है, लेकिन जाल बेहद मजबूत होता है और दीवार से चिपका हुआ है। डॉक्टर कहता है कि समय बहुत कम है और उन्हें तुरंत बाहर निकलना होगा। मजबूरी में ब्रायन बाहर चला जाता है, लेकिन लीसा से वादा करता है कि वह वापस आएगा। गुफा से बाहर आने के बाद डॉक्टर बताता है कि उन्हें ब्रैडली बेस जाना होगा, जहां एक ऐसा हथियार है जो इन चींटियों के मजबूत शरीर को भेद सकता है, लेकिन वहां ऑटोमेटिक गन सिस्टम लगा है जो किसी भी अजनबी को मार देता है। रास्ते में लूकस डॉक्टर से पूछता है कि ये प्रयोग क्यों किए गए। डॉक्टर बताता है कि शुरू में उनका मकसद इन चींटियों को युद्ध में इस्तेमाल करना था, एक मजबूत और संगठित सेना के रूप में। लूकस इस बात से गुस्सा हो जाता है और डॉक्टर को इसके लिए जिम्मेदार ठहराता है। तभी अचानक एक विशाल चींटी हमला करती है। ये उनकी रानी होती है और डॉक्टर को मार डालती है। ब्रायन और लूकस किसी तरह बचकर ब्रैडली बेस की ओर भागते हैं। वहां पहुंचकर वे ऑटोमेटिक गन्स से बचते हुए अंदर घुस जाते हैं। अंदर सब खाली पड़ा होता है। वे हथियार ढूंढते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। तभी वापस जाने का रास्ता भी एक और चींटी रोक लेती है। लूकस कहता है कि अब छुपकर मदद का इंतजार करना चाहिए, लेकिन ब्रायन जानता है कि समय नहीं है। वह कहता है कि उन्हें वापस गुफा जाकर अंडों को नष्ट करना होगा, वरना पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। लूकस उसकी बात मान जाता है। जाने से पहले वह एक डिब्बे से बियर उठा लेता है। जब वह वापस आता है तो ब्रायन वहां नहीं होता। अचानक एक छिपा हुआ कमरा खुलता है। अंदर ब्रायन को हथियार मिल चुके होते हैं। उन्हें वहां 2 बंदूकें और एक खास काटने वाला औजार मिलता है जो उस चिपचिपे जाल को काट सकता था। साथ ही उन्हें बॉडी सूट्स भी मिल गए। अब दोनों पूरी तरह तैयार होकर फिर से लड़ाई के लिए निकल पड़े। बेस से बाहर निकलते वक्त उन्हें एक चींटी दिखी जो एक सैनिक के शरीर को खा रही थी। इस बार ब्रायन और लूकस ने मिलकर उस पर गोलियां चलाईं और उसे वहीं मार दिया। इसके बाद दोनों तुरंत मोटरसाइकिल उठाकर गुफा की तरफ निकल पड़े। गुफा में पहुंचते ही ब्रायन ने देखा कि लीसा अब भी जिंदा है। उसने उस काटने वाले टूल की मदद से उसे आजाद कर दिया। लीसा बहुत खुश हुई क्योंकि ब्रायन ने अपना वादा निभाया था, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ था। अब तीनों को मिलकर अंडों को नष्ट करना था और साथ ही रानी को भी मारना जरूरी था। बिना रानी को खत्म किए ये चींटियां कभी खत्म नहीं हो सकती थीं। लीसा ने उन्हें बताया कि रानी कहाँ छुपी है। ब्रायन ने अपनी बंदूक तैयार की और उस डरावनी रानी को सीधे चुनौती दे दी। गुफा के अंदर एक गहरे सुराख से रानी बाहर निकली और सीधे ब्रायन पर हमला कर दिया। ब्रायन ने तुरंत गोली चलाई, लेकिन रानी पर उसका खास असर नहीं हुआ। वह तेजी से आगे बढ़ती रही और उसके साथ कई और चींटियां भी आ गईं। हालात तेजी से बिगड़ने लगे और तभी ब्रायन की बंदूक भी अचानक बंद हो गई। अब ब्रायन और लीसा के पास एक ही रास्ता बचा, मोटरसाइकिल पर भागना और चींटियों को अपने पीछे लगाकर दूर ले जाना। उधर लूकस गुफा में छुपकर बाकी लोगों को आजाद करने में लग गया। ब्रायन और लीसा तेज रफ्तार से सड़क पर निकल पड़े। उनके पीछे दर्जनों गुस्से से भरी चींटियां दौड़ रही थीं। इसी खतरनाक हालात में ब्रायन के दिमाग में एक प्लान आया। उसने मोटरसाइकिल को सीधा ब्रैडली बेस की तरफ मोड़ दिया। रास्ता मुश्किल था, लेकिन दोनों हिम्मत करके आगे बढ़े और ऑटोमेटिक गन की नजर से बचते हुए उस इलाके को पार कर गए। लेकिन चींटियां इतनी बड़ी थीं कि सिक्योरिटी सिस्टम ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। कुछ ही सेकंड में तेज गोलियों की बौछार ने पूरे झुंड को खत्म कर दिया। लीसा ब्रायन की समझदारी से काफी प्रभावित हुई। दोनों को लगा कि अब खतरा टल गया है, लेकिन तभी पहाड़ की छोटी सी रानी फिर सामने आ गई और उन पर झपट पड़ी। दोनों को दोबारा रेगिस्तान की तरफ भागना पड़ा। उधर गुफा के अंदर लूकस ने सभी लोगों को आजाद कर दिया था। उसने अपने दोस्त का बियर स्प्रे करने वाला टूल उठाया, जिसमें इतना एथेनॉल बचा था कि पूरी गुफा में आग लगाई जा सके। अंडे फूटने वाले थे, इसलिए उसे जल्दी करना था। सभी को आजाद करने के बाद लूकस ने पूरी गुफा में बियर छिड़क दी। जैसे ही वह आग लगाने वाला था, उसे किसी की आवाज सुनाई दी। पास जाकर देखा तो टिम जिंदा था। लूकस ने तुरंत उसे बाहर निकलने में मदद की। इसी दौरान ब्रायन और लीसा भागते भागते उसी बड़ी खाई के पास पहुंच गए जहां पहले वे गिरने वाले थे। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। सामने से रानी तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। ब्रायन को लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन लीसा ने उसे हिम्मत दी और कहा कि इस बार कूदने की कोशिश करो। उसे भरोसा था कि वह कर सकता है। ब्रायन अभी भी हिचकिचा रहा था, तो लीसा ने उसे हिम्मत देने के लिए चूम लिया और कहा कि अगर दोबारा चाहिए तो कूद जाना।
आखिरकार ब्रायन ने पूरी रफ्तार से मोटरसाइकिल खाई की तरफ दौड़ा दी और आखिरी पल में दोनों ने दूसरी तरफ छलांग लगा दी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे बच गए हैं। आगे उन्हें वही पुरानी गाड़ी दिखाई दी और वे उसमें बैठकर वहां से निकलने लगे, लेकिन अचानक गाड़ी पीछे की ओर खींचने लगी। दरअसल रानी ने अब मकड़ी की तरह जाल बनाने की ताकत हासिल कर ली थी। उसने जाल फेंककर गाड़ी को खींचना शुरू कर दिया। तभी लीसा ने ब्रायन की बंदूक उठाई, जो अब दोबारा काम करने लगी थी। उसने सही निशाना लगाया और रानी के सिर पर गोली चला दी। रानी सीधे गहरे गड्ढे में गिर गई। आखिरकार उनका सबसे खतरनाक दुश्मन खत्म हो गया, लेकिन गिरते हुए उसने गाड़ी को भी साथ खींच लिया। ब्रायन और लीसा समय रहते कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं। उधर गुफा में लूकस ने टिम को बाहर भेज दिया और आग लगाने लगा। तभी एक नई चींटी अंडे से निकलकर उस पर हमला कर देती है। लूकस किसी तरह खुद को छुड़ाता है और उसे कुचल देता है, लेकिन तब तक गुफा में आग फैल चुकी होती है और वह अंदर फंस जाता है। कुछ देर बाद जब ब्रायन और लीसा वापस आते हैं तो उन्हें वहां टिम मिलता है। टिम बताता है कि लूकस ने सबको बचा लिया, लेकिन खुद अंदर फंस गया है। ब्रायन अपने दोस्त को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। वह अंदर जाने का सोचता है, लेकिन आग बहुत फैल चुकी थी। तभी क्रेग अपनी मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचता है। अपने भाई को जिंदा देखकर वह खुश हो जाता है। जब उसे पता चलता है कि लूकस ने टिम की जान बचाई है तो वह उसका एहसान चुकाने का फैसला करता है। वह तुरंत मोटरसाइकिल लेकर गुफा के अंदर घुस जाता है। अंदर से जोरदार धमाकों की आवाजें आने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे सब खत्म हो गया हो, लेकिन आखिरी पल में क्रेग मोटरसाइकिल पर लूकस को लेकर बाहर निकल आता है। दोनों सुरक्षित होते हैं और सभी लोग खुश हो जाते हैं। इस खतरे से बचने के बाद सब लोग वापस क्लब लौटते हैं ताकि वहां की स्थिति संभाल सकें। लूकस और उन दोनों भाइयों के बीच की दुश्मनी भी खत्म हो जाती है। तभी ब्रायन को उसका सरप्राइज मिलता है। उसका पसंदीदा हीरो जॉन केज वहां पहुंच जाता है। वह ब्रायन से मिलता है और ब्रायन उसे देखकर बेहद खुश हो जाता है। ब्रायन उसे बियर का कैन देता है, लेकिन जैसे ही वह पीने वाला होता है अचानक एक जाल आकर उस कैन को खींच ले जाता है। सभी समझ जाते हैं कि एक और चींटी अब भी जिंदा है, लेकिन इस बार कोई डरता नहीं। ब्रायन, लूकस और लीसा मिलकर तुरंत उसे खत्म कर देते हैं।